हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग-अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, बैंक आज हमारे आर्थिक जीवन के एक आवश्यक अंग बन गए हैं, जहां धनपतियों, उद्योगपतियों व व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के लिए इनके माध्यम से लेन देन किया जाता है, वहीं सामान्य वर्ग के लोग, कर्मचारी, गृहिणियाँ, श्रमिक, किसान आदि अपनी बचत की धनराशियाँ जमा कराते हैं, ताकि समय पर तथा वृद्धावस्था में वह उनके काम आ सके। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि, उपदान तथा पेंशन की राशि भी बैंकों के माध्यम से ही मिलती है। विभिन्न राज्यों में वृद्धावस्था व विकलांगता पेंशन भी आमतौर पर चेकों से ही मिलती है, जिसे बैंक में जमा करके ही धन प्राप्त किया जाता है। लेकिन बैंकों से पैसा निकलवाने में प्रायः उन लोगों को कई बार परेशानी उठानी पड़ जाती है, जो अति वृद्धावस्था व गंभीर बीमारी के कारण बैंक नहीं आ सकते या नेत्र ज्योति खो जाने या हाथों के कांपने जैसी अपनी शारीरिक अपंगता के कारण हस्ताक्षर नहीं कर सकते और हस्ताक्षर करने की बजाय अंगूठा लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवानिवृत्त कर्मियों या उनकी विधवाओं को निकटतम सरकारी बैंक से पेंशन प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 या 15 गांवों के मध्य एक बैंक होता है और वहां तक जाने के लिए ऐसे पेंशनरों को 5 से 10 किलोमीटर तक का सफ़र भी करना पड़ता है। जहां तक सड़कों की सुविधा है, वहां ऐसे वृद्धाएं तो किसी वाहन की व्यवस्था करके पहुंचते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में सड़कें या वाहनों की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ तो उन्हें अपने किसी संबंधी का सहारा लेकर लाठी टेकते टेकते कई घंटों का सफ़र तय करके बैंक तक पहुंचना पड़ता है। पहाड़ी स्थानों में कठिन रास्तों पर वृद्धाओं को डोली पर बिठाकर लाना पड़ता है। ऐसे ही लोगों की समस्याओं के बारे में न्यू बैंक कॉलोनी पठानकोट निवासी ने हमें एक पत्र भेजा है, जिसे हम केंद्रीय वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंक अधिकारियों के ध्यानार्थ प्रकाशित कर रहे हैं। मैं पठानकोट में गत दिनों बैंक में पैसे निकालने गया। उस दिन वहाँ पर
कुछ वृद्ध महिलाएं तथा वृद्ध भी पैसे निकलवाने आए थे। मैंने वहाँ पर ऐसे वृद्ध को भी देखा जो पहले हस्ताक्षर करता था, परंतु अब हाथ कांपने की वजह से हस्ताक्षर नहीं कर सकता था और अंगूठा ही लगा पा रहा था। इस वजह से बैंक कर्मी उसका भुगतान करने में संकोच कर रहे थे। उस व्यक्ति के चेहरे पर निराशा व आक्रोश दोनों स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। मैंने उसकी स्थिति को देखते हुए संबंधित बैंक कर्मी से आग्रह किया कि मानवता के नाते उक्त वृद्ध की समस्या को समझते हुए उसको भुगतान कर दें। खैर, कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत बैंक ने उसे भुगतान कर दिया। इस संबंध में जब मैंने बैंक कर्मियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे नियमों से बंधे होने के कारण ऐसे भुगतान करने में संकोच करते हैं। महोदय, वहाँ आई वृद्ध महिलाओं में से एक महिला ऐसी थी जिसका पति गंभीर रूप से बीमार होकर चारपाई पर पड़ा था। वह महिला अपने पति की पेंशन लेने आई थी, लेकिन कानून के अनुसार उसे पति की पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। वह मुख्य प्रबंधक के पास भी गई, लेकिन वह भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सके और वृद्ध महिला खाली हाथ लौट गई। संभवतः उस बेचारी को यह धनराशि अपने पति के लिए आवश्यक दवाइयाँ खरीदने या घर खर्च के लिए चाहिए होगी। इस वृद्ध का शोकपूर्ण चेहरा मुझे नहीं भूलता। सरकार व रिज़र्व बैंक तथा बैंक अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे गंभीर बीमारी या अशक्तता के कारण कोई व्यक्ति अपने खाते से बैंक से पैसा निकलवाने या पेंशन लेने ना आ सके, तो उस व्यक्ति की पत्नी या किसी परिजन से आग्रह पत्र मिलने पर बैंक उस व्यक्ति के घर पर ही उसके द्वारा वांछित राशि अपने किसी कर्मचारी द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करे। अशिक्षित व शारीरिक विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते, फोटो युक्त पहचान पत्र की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन समस्या उन लोगों की अधिक होती है जो अति वृद्धावस्था बीमारी के कारण बैंक नहीं आ सकते। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों की संस्तुति पर उनके परिजन उनकी पेंशन आदि ले आया करते थे या उनकी पेंशन कोषागारों द्वारा मनी ऑर्डर से भेज दी जाती थी। लेकिन
अब यह व्यवस्था भी अनेक क्षेत्रों में बंद हो गई है, जबकि व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि 65 वर्ष के बाद यदि कोई वृद्ध चाहे तो उसकी पेंशन घर पर ही पहुंचाई जाए। आखिर बैंक जनता के एक एक पैसा जोड़कर जमा किए गए धन से ही तो चलते हैं। अगर वे वृद्ध तथा अशक्त लोगों को बैंक में जमा उनकी राशि में से वांछित धनराशि उनके घरों तक ही पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें तो यह एक शुभ कार्य होगा तथा जनता का बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आशा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री तथा बैंकों के अधिकारी दिए गए उक्त सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। इस प्रकार के कार्य के लिए बैंक शहरों व कस्बों में अपने दैनिक बचत खाते में लोगों से घर घर जाकर राशि एकत्र करने वाले अंशकालीन एजेंटों क्षेत्र के समक्ष सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों तथा अन्य सरकारी सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सहायता ले सकते हैं। यदि इन लोगों को इस सेवा के लिए थोड़ी बहुत धनराशि देनी भी पड़े तो उससे बैंकों पर कोई अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ पर ऐसा संभव ना हो वहाँ पर बैंक द्वारा खातेदार को मनी ऑर्डर, पेंशन या वांछित धनराशि भेजी जा सकती है। इस प्रकार धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना भी नहीं रहेगी तथा संबंधित व्यक्ति को उसके घर पर ही पेंशन या वांछित धनराशि मिल जाया करेगी। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।